तो इसलिए जरूरी है कि कॉन्फिडेंस हमारे में हर बच्चों, हर नागरिक में होना चाहिए। तो आप कल के नागरिक बनेंगे तो हमारा प्रदेश है वो सुरक्षित रहेगा, तरक्की करेगा। इसलिए बच्चों को इस शिक्षा की तरफ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, और स्वामी आत्मानंद के बारे में कौन कौन जानते हैं? अच्छा, आप जानते हो? बताओ, खड़े हो, क्या नाम है आपका? अरे अच्छा, बोल। क्या जानते स्वामी जी? स्वामी आप कौन है? नहीं जानते? अच्छा, कोई बात नहीं। स्वामी आत्मानंद के नाम से स्कूल खुला है ना? स्वामी जी पढ़ाई में बहुत तेज, हमेशा क्लास में अव्वल आते थे, है ना। एमएससी उन्होंने टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट है ना। और जैसे ये हमारे कलेक्टर साहब है ना, आईएएस परीक्षा दिलाए, वो भी आईसीएस के एग्जाम दिलाए थे उस समय, उसमें टॉप 10 में आए थे, लेकिन उन्होंने विवेकानंद आश्रम ज्वाइन कर लिया बस। और जब यहाँ इस स्कूल में स्वामी जी कई बार आ चुके हैं, वो देवांगन जी वगैरह सब लाए थे, है ना। स्वामी जी यहाँ आते थे, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया, इसलिए उसके नाम से फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना हमने शुरू की। ठीक है, अब जोरदार ताली बजाओ। और कोई सवाल पूछना चाहता है? हो लेडीज 10 बार। सर मैं पूछना चाहूंगी कि आप चीफ मिनिस्टर कैसे बने? वो कोई फार्मूला नहीं रहता, केमिस्ट्री का फार्मूला रहता है। यस सर। वैसे का ये राजनीतिक फार्मूला अलग है। यस सर। उसमें कोई जरूरी नहीं कोई चीफ मिनिस्टर बने। सर और मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताते हैं? राजनीति में कोई छुट्टी नहीं होती, है ना। अभी हम लोग पिछले 1 महीने से मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला रहा हूँ, तो सरगुजा भी गया, बस्तर भी गया। यस सर। 4 मई से शुरू किया, आज 8 जून है, तो 5 जून तक के मैं कार्यक्रम में था 20 विधानसभा में, तो वहाँ जाता था और भेंट मुलाकात कार्यक्रम, तो किसी आम के पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे, पीपल के, साल जंगल में बहुत साल के पेड़ होते हैं, तो वहाँ घना छाया रहता है उसका, उसी पेड़ के नीचे सब गांव वालों के साथ बैठ जाते थे पूरा 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। अलग अलग हम जाते, हेलीकॉप्टर जाता था, फिर उनके साथ बैठता था घंटा 2 घंटा, वहाँ सब योजनाओं के बारे में जानकारी लेता था कि तुमको राशन कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिजली बिल हाथ का योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम्हारे बच्चों के एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में। तो ये सारी बातें उनसे पूछते थे। और जहाँ नहीं होता, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो बना कि नहीं बना बच्चों का, वो सब सवाल। तो पूरा गर्मी छुट्टी पेड़ के नीचे में मेरा बीता है पूरा मई महीना। अब राजनीतिक जहाँ तक की बात है, मुख्यमंत्री कैसे बना, तो मैं तो मर्रा स्कूल में पढ़ता था, है ना। और यहाँ सब सांस्कृतिक कार्यक्रम है, डिबेट है, खेल कूद है, उसमें भाग लेता था, खूब खेलता था। इसलिए मुझे गिल्ली डंडा से लेके कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, हॉकी, है ना, और क्रिकेट, वो सारे खेल यहाँ पाटन खेलने आता था, तो ये खेलते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे, और उसके बाद पढ़ाई भी करता था। फिर जब पढ़ के निकला, गांव में आया, खेती करने लगा। यहाँ बिलोदी भी खेती है, कुरुदी में खेती है, खेती करने के बाद जो समय बचता था वो राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, और उसमें युवा कांग्रेस से काम करते करते लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, पार्टी काम करते करते तिरंगे मुझे टिकट दे दी, तो टिकट मिली, विधायक बन गया, है ना। विधायक बना, मध्य प्रदेश में मंत्री भी बना दूसरे बार, है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ में मंत्री बना, जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया तो फिर हम लोग, हमारी सरकार चली गई, बहुमत नहीं आया तो नेता प्रतिपक्ष बना, उप नेता, फिर दूसरी बार हुआ तो पार्टी का अध्यक्ष बन गया। उसके बाद अब 90 में 68 विधायक हमारे जीते,
तो फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने तय किया कि विधायक दल के नेता भूपेश बघेल बन जाते। आज आप पूछें। Good afternoon, Honorable Chief Minister, sir. जी बताएं। First of all, sir, thank you for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Shalin Devangan. I am from 9th standard. My question is for you. In your school, how your teacher treat you? ओ, सबसे कठिन सवाल। टीचर लोगों को बड़ा डर लगता था नहीं? Yes, sir. हाँ, देखो ऐसा है, टीचर क्या चाहते हैं आपसे कि आप सही समय में आप क्लासरूम में आ जाए, Yes, sir. है ना? Yes, sir. यदि 10:20 में आपका प्रेयर होने वाला तो 10:15 में आप पहुंच जाओ क्लास में। टीचर आए उसके पहले क्लास में अपनी सीट पे बैठ जाओ, और जब क्लास में बैठ जाओ तो फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, खिड़की के बाहर बगल वाले लड़का क्या लिख रहा है उधर नहीं होना चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उधर ध्यान होना चाहिए, और उसमें अच्छा सा क्वेश्चन, जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछे ना, Yes, sir. वैसे मतलब केवल ये बताने के लिए मैं जानता हूं इसलिए क्वेश्चन मत पूछो, इसलिए क्वेश्चन पूछो कि सच में वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर से पूछिए कि मैम ये मुझे समझ नहीं आया, तो समझाएंगे, है ना? उसके बाद आप समझ गए और अनुशासन में रहेंगे, Yes, sir. है ना? खेल कूद में भाग लेंगे, डिबेट में भाग लेंगे, स्कूल की गतिविधियों में भाग लेंगे, तो टीचर सबसे ज्यादा प्यार आपको करेंगे। और आप इस सब चीजों में थोड़ा सा गड़बड़ किए तो फिर कान पकड़ेंगे टीचर, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। तो हम लोगों को, मुझे एक बार मार पड़ी 7th क्लास में, है ना? एक रूल में मारे तो रूल टूट गया था, एक ही बार मार खाया हूं। Yes, sir. होमवर्क करके नहीं आया था, इस काम से मार पड़ी थी, तो होमवर्क भी करके जाना है, समझे? उसके बाद मुझे कभी मार नहीं पड़ी। तो टीचर आपको पसंद करेंगे जब आप कभी टीचर से झूठ मत बोलना। मान लो आपसे गलती हो गई, Yes, sir. तो गलती तो इंसान से होता ही है, तो आप उसे स्वीकार कर लो, हाँ ये मेरी गलती। आप बहाना बनाएंगे मेरे से नहीं, बगल वाले से भी, और उसको सिद्ध करने के लिए फिर आप झूठ का सहारा लेंगे, Yes, sir. है ना? तो उससे अच्छा है कि पहले अपनी गलती स्वीकार कर लो। तो गलती स्वीकार कर लो तो टीचर माफ भी कर देंगे, हो सकता सजा दे तो समझ लो ठीक है मैंने गलत की, सजा पाई। और यदि आप सही स्वीकार कर लिया और किस कारण से गलती की बता देंगे तो माफ भी कर सकते हैं टीचर, ठीक है? Yes, sir. तो आप, हम लोग टीचर, हमारे यहाँ टीचर होते कहाँ थे यार? हाँ, मैथ्स के टीचर नहीं, फिजिक्स वाले मैथ्स पढ़ा रहे हैं, है ना? अंग्रेजी वाले केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो हमारा चलता था। टीचर होते नहीं थे, कम टीचर थे हमारे यहाँ। मेरी कोशिश है कि सब सब्जेक्ट के टीचर होना चाहिए, तो पढ़ाई अच्छी हो। Sir, one more thing. हाँ I win the NMS scholarship by the school help. हाँ जी, फिर से बोलो। I win the national means merit scholarship by my teachers help. अच्छा, बिल्कुल। अच्छा Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. आपने जीता? Yes, sir. खूब बधाई, ताली बजाओ, स्वागत करो। बहुत बढ़िया। Thank you, sir. तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? Mr. Rohit Kumar Devangan. अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? Mahavir Chowk, Patan. महावीर चौक, पाटन। बढ़िया, बधाई। Thank you, sir. वो निकले तब तो भाई जब उधर पैरेंट्स मीटिंग की तरफ जाना है, कहाँ पे?